बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ साहब कराम। इस वीडियो में मैं आपको पैक का जो आइटम बैंक है उसमें आप अपना पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हैं और आप अपनी प्रोफाइल जो अपडेट करते हैं उसमें कौन कौन चीज़ें अपडेट करनी है। तो यहाँ पर जब आप अपनी पासवर्ड एमएस कोड और पासवर्ड इंटर करके जब आपके पास ये डैशबोर्ड यहाँ पर इंटर होगा, यहाँ पर जब आप तीन लाइन पर क्लिक करेंगे तो आपके इस साइड पर ये डैशबोर्ड के नीचे प्रोफाइल वाला ऑप्शन आएगा। इस प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपने न्यू पासवर्ड इंटर करना है और उसको कंफर्म करने के बाद आप यहाँ पर चेंज पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो ये आपका पासवर्ड यहाँ पर सेव हो जाएगा। तो इसके साथ कुछ टीचर ने कुछ स्कूलों ने ये पासवर्ड चेंज भी किया है, लेकिन पासवर्ड चेंज करने के बाद जब वो दोबारा ये पासवर्ड जो न्यू पासवर्ड है और ईएमएस कोड के साथ इंटर करते हैं तो वो जो है वो इनवैलिड आ जाता है। तो उनके लिए है कि वो ही पुराना पासवर्ड पैक PEC123 इंटर करके उसको अपना लॉगिन कर सकते हैं और अपने पेपर वगैरह जनरेट कर सकते हैं। तो आपने वही अपना पुराना पासवर्ड यूज़ करना है। इसके अलावा इसमें जब आप अपनी प्रोफाइल व्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके पास प्रोफाइल व्यू में ये आपकी सारे स्कूल का डेटा यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ पर नीचे एडिट प्रोफाइल का एक ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो जो चीज़ें आप एडिट इसमें कर सकते हैं वो यहाँ पर शो हो जाएंगी। इसमें सबसे पहले स्कूल एड्रेस आप चेंज कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नेम आप यहाँ पर लिख सकते हैं, मोबाइल नंबर, स्कूल ईमेल और फ़ोन नंबर लिखने के बाद आप यहाँ पर एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगी। इसके अलावा पेपर जनरेट करने के वाले से मैं एक पहले ही वीडियो अपलोड कर चुका हूँ इस चैनल पर, आप वहाँ से देख सकते हैं। जहाँ यहाँ पर आप जनरेट या पेपर लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपने जितने भी पेपर जनरेट किए होंगे वो यहाँ पर आपके शो हो जाएंगे। पेपर जनरेट आप 25 अप्रैल से लेकर 8 मई तक आप इसको जनरेट कर सकते हैं। 8 मई आपके पास लास्ट डेट होगी, उसके बाद ये पोर्टल जो है वो बंद हो जाएगा। तो 8 मई तक आप अपने पेपर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। आप इजीली जब आप इजी हों तो आप इनको डाउनलोड कर लें और आप इनको प्रिंट कर लें कंट्रोल P के साथ। वो सारा मेथड मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया है। इसके अलावा एक और भी यहाँ पर क्वेश्चन है कि हम एक ही अगर स्कूल उसको पेपर को प्रिंट आउट ले ले तो वही फ़ोटोकॉपी करा सकते हैं। तो ये आप नहीं करना, क्योंकि इस दफ़ा हर स्कूल का जो नेम है वो वहाँ पर इंटर है और इसके अलावा यहाँ पर QR कोड भी यहाँ पर मैं आपको एक पेपर ओपन करके दिखा देता हूँ कि वहाँ पर QR कोड भी इस दफ़ा डाल दिया गया है। तो आपने हर स्कूल ने अपना पेपर जो है वो डाउनलोड करना है। हर स्कूल का उसका नेम ऊपर लिखा होगा और उसका EMSI कोड भी लिखा होगा, सारी चीज़ें वहाँ पर लिखी होंगी और ये QR कोड भी हर स्कूल का डिफरेंट होगा। तो हर स्कूल ने अपना पेपर खुद डाउनलोड करना है। तो मैंने भी बहुत ही आसान तरीका है, इस दफ़ा आप खुद भी पेपर डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर मैंने भी आपको जो चीज़ें थी वो वीडियो बना के अपलोड कर दी है। तो आप यहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।